क्लास 5 वाटिका पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें। इसको हम लोगों को पढ़ना है और पहले समझना है इसका मीनिंग क्या होता है। पाठ का नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें। तो विमल का मतलब होता है जिसमें कोई मल ना हो। आप लोग मल समझते हो? मल का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा मल का मतलब क्या होता है? मल का मतलब होता है गंदगी। मल का मतलब होता है गंदगी। और इंदु का मतलब होता है, किसी को मालूम है इंदु का मतलब क्या होता है? नहीं, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। विमल इंदु यानी साफ चंद्रमा की विशाल किरणें। विशाल माने होता है बड़ा बड़ा बड़ा। और देखो प्रकाश, सूरज की किरणें आ रही हैं अभी, ऐसी रात में आती हैं चंद्रमा की किरणें। तो विमल इंदु की विशाल किरणें यानी बिल्कुल साफ चंद्रमा की विशाल किरणें। प्रकाश, प्रकाश माने होता है रोशनी। प्रकाश तेरा बता रही हैं, प्रकाश तेरा बता रही, यानी ये ईश्वर के बारे में है कि विमल इंदु की। अगर हम चंद्रमा को देखते हैं, ये कबीरदास, ये लिखा था जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, इन कवि ने लिखा था। उन्होंने जब चंद्रमा की किरणों को देखा, विशाल किरणों को देखा, यानी चारों तरफ किरणें फैली थी, तो उनको ईश्वर की याद आई। उसमें उन्होंने ईश्वर को देखा और ईश्वर को क्या देखा कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, कि वो ईश्वर का प्रकाश बता रही हैं। किसका प्रकाश बता रही हैं? ईश्वर का। यानी उन्होंने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा का प्रकाश को देखा, और उन्हें ऐसा लगा कि ये जो प्रकाश चंद्रमा का आ रहा है, ये चंद्रमा का प्रकाश क्या बता रही हैं? चारों तरफ जो प्रकाश फैला है वो ईश्वर का प्रकाश है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। इसे भी समझना है आपको, बाद में आप गाएंगे हमारे साथ। अनादि, अनादि का मतलब होता है जिसकी कोई शुरुआत ना हो। जैसे ये छड़ी है आपके सामने, इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और ये ख़त्म हो रही कहाँ पर? यहाँ पर आके ख़त्म हो जा रही है। इसी तरीके से इसकी शुरुआत अगर हम माने कहाँ से हो रही है, अगर शुरुआत यहाँ से हो रही है तो ख़त्म ये कहाँ पर हो रही है? यहाँ ऊपर जाके ख़त्म हो जा रही है। यहाँ से शुरू, यहाँ से ख़त्म। आप कहाँ से शुरू? यहाँ से शुरू, वहाँ पे ख़त्म। हर एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ से शुरू होती है, वहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ईश्वर के बारे में जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि अनादि, अनादि माने जिसकी कोई शुरुआत ना हो, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। ईश्वर की कोई शुरुआत नहीं है। अनादि तेरी अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, यानी ना तो उसकी शुरुआत है और ना ही उसका क्या है? अंत है। ईश्वर कैसा है? इतना बड़ा है कि उसका ना तो शुरुआत है कहीं से और ना ही उसका क्या है? कहीं पर अंत है। अनादि तेरी अनंत माया, उसकी माया ऐसी है कि ना तो उसकी कोई शुरुआत है, ए बच्चे पीछे, ना तो उसकी कोई शुरुआत है और ना ही उसका कोई अंत है। कभी ख़त्म भी नहीं होती वो, और ना ही किसी को मालूम है कहाँ से उसकी शुरुआत है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। यानी जगत का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है जगत का मतलब क्या होता है? जगत का मतलब होता है संसार, पूरी दुनिया को कहते हैं जगत। जगत पूरी दुनिया को कहते हैं। जगत को लीला दिखा रही है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे इस अनुच्छेद को, फिर आगे भी ऐसे ही पढ़ते हैं। कविता की 4 पंक्तियों को पहले हमने समझ लिया है, अब इसको हम लोग गा के पढ़ेंगे। बच्चे बात नहीं, गा के पढ़ेंगे। आप लोग पीछे पीछे में हमारे पढ़ना। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। इसको हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे, पहले हम आगे की 4 लाइनें जो हैं उनको समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रसार, प्रसार तेरी दया का कितना। प्रसार का मतलब होता है फैलाव, फैलाव होता है।
तेरी दया का कितना। दया तो सब लोग जानते हैं, दया तो जानते हैं हम लोग, जानवर होते हैं उन पर दया करते हैं। कहीं भी कुत्ता कोई भूखा आ जाता है तो हम लोग उसे कुछ खाना डाल देते हैं, कोई जानवर भूखा जाता है उसे कुछ खिला देते हैं, या पेड़ पौधों को हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जिस तरीके से इन जानवरों में जान होती है, इनको दर्द होता है, ये सांस लेते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधों में भी जान होती है, इनको भी दर्द होता है जब इन पे चोट पहुंचती है, और पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। अगर पेड़ पौधों के तुम लोग काटने जाओगे तो उनको क्या होगा, दर्द होगा। तो पेड़ पौधे हों, फल हों या दालें हों, तो इनको हम लोग अगर खाते हैं तो इनके दर्द होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधे हैं, कोई भी बीज है, तो उनको अगर हम खाएंगे, जैसे चने हम खाते हैं तो उनको दर्द होता है। अगर चने भून रहे हैं तो उनको दर्द हो रहा है, तो उनको दर्द होता है जब भी हम किसी जानवर को, किसी पेड़ को या फूल को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको दर्द होता है। वो अलग बात है, हम लोग खाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। इंडिया के एक वैज्ञानिक थे, कुछ बच्चों को बात समझ में नहीं आ रही कि पेड़ पौधों की दर्द होता है, मालूम है नहीं मालूम है। कुछ बच्चे कुछ सोच रहे कि अरे हम खाना खाते हैं, हम दाल खाते हैं, हम चने खाते हैं, तो कुछ लग रहा कि ऐसा लग रहा कि वो कह रहे दर्द नहीं होता। ये एक वैज्ञानिक थे, इंडिया के वैज्ञानिक थे, पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, इंडिया के वैज्ञानिक थे जिनका नाम है, तुम लोगों की शक्ल से पता चल रहा है ना, कुछ बच्चों को लग रहा है हमें। तो इंडिया के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बासु। उन्होंने एक मीटर बनाया था, जिसका नाम था, एक यंत्र बनाया था जिसका नाम था कैस्कोग्राफ। वो उस पर उन्होंने जब उसको रखा, पेड़ पौधे उसे नापा, पेड़ पौधे के दर्द को नापा, यानी जब उसके सामने कोई कुल्हाड़ी लेके आया जाता है तब उसका मीटर जो है वो घूम जाता है। इससे पता लगता है कि पेड़ पौधों में भी दर्द का एहसास होता है जब उन पर कोई चोट पहुंचाई जाती है किसी भी तरीके से, तो उनको दर्द होता है। ये इंडिया के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था श्री जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बासु। तो उन्होंने खोज की थी कि पेड़ पौधे भी हम लोगों की तरह दर्द का अनुभव करते हैं जब वो चोट उनको पहुंचाई जाती है। और आजकल साइंस ने पूरी तरीके से साबित कर दिया है कि पेड़ पौधों में भी क्या होता है, दर्द होता है। तो मजबूरी में हम लोगों को जब ज़रूरत होती तभी खाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जा रहे हैं किसी पेड़ को पकड़ के उसके पत्ते नोच दें या तोड़ दें। तो पेड़ पौधों को हमें क्या करना है, बचाना है, उन्हें तोड़ना नहीं है, और पेड़ पौधों को लगाना भी है, क्योंकि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं। एक प्रश्न भी आज रखा था जिसमें था कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस तरीके के उपयोगी हैं, ठीक है। और भी पेड़ पौधे इनके अलावा और काम करते हैं। देखिए हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में है प्रसार तेरी दया का कितना। तो हम लोग दया दिखाते हैं पेड़ पौधे पे, जानवरों पर। ये देखना है तो देखे सागर, अगर ये देखना है तो सागर को देख लो। सागर किसी ने देखा है? जब हम लोग सागर के बच्चों जब सागर के किनारे जाते हैं, कोई बच्चे बोल रहे हैं, ये डंडा खाएंगे तब चुपचाप रहेंगे। अगर बोलेंगे तो आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, सब बच्चे नहीं समझ पाएंगे, यहाँ वालों को भी दिक्कत होगी। अब कोई भी बोलता हुआ नज़र आ गया तो पिट जाएगा वो। अभी तो हम बता रहे हैं, आगे चलो। तो बात चल रही थी प्रसार तेरी दया का कितना। ये देखना हो तो देखे सागर, ये सागर को देखो। सागर के किनारे हम लोग जब जाते हैं तो पानी होता है, और उस पानी को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आता है, चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आता है। तो जब हम सामने देखते हैं पानी पानी, दूर दूर तक पानी पानी होता है। तो इसी तरीके से ईश्वर की दया भी है, चारों तरफ हर तरफ उसके दया ही दया नज़र आती है। अगर दया का प्रसार, ईश्वर की दया का प्रसार देखना है तो समुद्र को देख लो, चारों तरफ उसमें क्या होता है,
पानी पानी इस तरीके से होता है, उसी तरीके से ईश्वर भी, ईश्वर की दया भी इसी तरीके से चारों तरफ फैली हुई है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, ये ईश्वर के लिए बोला है कि तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं, यानी ईश्वर की जो प्रशंसा है वो तरंग मालाएं गा रही हैं। और तरंगे देखी आप लोगों ने कहाँ कहाँ पर उड़ती हुई? तरंगे जानते हो क्या होता है? तरंगे जो होती है, जैसे आपने देखा होगा तालाब है, कहीं पर आपने कोई पत्थर फेंका तो ऐसे ऐसे पानी होता हुआ नजर आता है, तो उसी को तरंग बोलते हैं। ये तो तालाब हो गया छोटा सा, या आपकी बाल्टी हो गई जिसमें आप कुछ डाल देते हो तो ऐसी तरंगे उठती है। लेकिन ये तरंगे ऐसी बहुत से दुनिया में, तालाब में लाखों करोड़ों, सभी में पानी, हवा चलती है तो तरंगे उठ जाती हैं। और नदियाँ होती है उसमें तरंगे उठ जाती है उसके पानी में। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों क्या है, तालाब है, नदियाँ हैं और बड़े बड़े समुद्र हैं जहाँ पर ये तरंगे उठती हैं, ऐसे हर टाइम उठती रहती हैं। वो क्या करती है, जयशंकर प्रसाद ने ये लिखा है और उन्होंने सोचा है, उन्होंने उनके दिमाग में यह है कि तरंग मालाएं जो होती हैं वो क्या हो रही हैं, वो तेरी प्रशंसा का राग गा रही हैं, ईश्वर की प्रशंसा कर रही हैं। ये तरंगे जो होती हैं वो ईश्वर की प्रशंसा करती हैं। तो इस अनुच्छेद को हम लोग पढ़ लेते हैं, दोबारा से गा के पढ़ेंगे। आप लोग मेरे पीछे समझ लिया है, अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रसार तेरी दया का कितना, ए देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। अच्छा, इस कविता की 4 लाइनें जो अब आई हैं, हम बोलने लगे, इसका अर्थ अभी नहीं बताया, पहले अर्थ समझ लो। इसमें लिखा हुआ है तुम्हारा स्मित, तुम्हारा मतलब ईश्वर का, ईश्वर का स्मित, स्मित का मतलब होता है मुस्कुराहट, स्मित का मतलब होता है मुस्कुराहट, यानी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखना है। ए इधर आ जाओ, पीछे जो है इधर आ जाओ। तुम्हारा स्मित हो जिस, इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। तुम्हारी मुस्कुराहट को अगर देखना हो, तुम्हारा हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, हाथ ऊपर करो और इधर दीवार से हटो, ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, खड़े हो जाओ। तुम्हारा स्मित, स्मित मतलब मुस्कुराहट, तुम्हारी अगर मुस्कुराहट को देखना हो, अगर तुम्हें मुस्कुराहट को देखना हो, ईश्वर की अगर मुस्कुराहट को देखना हो तो वो क्या देख सकता है, वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका कौन बच्चा बताएगा, चंद्रिका का मतलब क्या होता है, चंद्रिका का क्या अर्थ होता है? किसी बच्चे को मालूम है? 5वीं वाले को आज पहला पाठ है, चंद्रिका का मतलब किसी को मालूम है? बताइए। वेरी गुड, ये बच्चे के क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग करें इनके लिए। इसने बिल्कुल सही बताया, चांदनी होता है। चंद्रिका का मतलब चांदनी, यानी चांद की जो रोशनी होती है वो उसे बोलते हैं चंद्रिका। अगर किसी को ईश्वर की मुस्कुराहट देखना हो तो जयशंकर प्रसाद ने बोला तो वो चांदनी को देख सकता है। फिर आगे है तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। अगर किसी को ईश्वर का हंसना देखना हो तो वो देख सकता है, नदियाँ जब चलती हैं तो उसमें आवाज़ होती है कलकल की, तो उसे बोलते हैं निनाद का, कहते हैं आवाज़। उन तुम्हारी आवाज़, नदियों की जो आवाज़ है, कलकल करने की जो आवाज़ है, उसको तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ। सीधे खड़े हो, इधर हो आगे, हाथ इधर अलग अलग करके खड़े हो। और बच्चे भी तमीज़ से खड़े हो जाने तो इधर ही खड़े कर देंगे, ठीक है। ये इनके हाथ इनकी तरफ टच कर रहे थे, ऐसे कैसे बुला रहे थे, इसको डिस्टर्ब कर रहे थे। ऐसे और बच्चे भी हो सकते हैं कर रहे हैं, तो उनको भी इधर ही खड़ा कर देंगे, ठीक है। वीडियो बन रहा है, देख के कर देंगे। तो आगे है तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं।
निनाद करती जा रही। निनाद माने आवाज़। तुम्हारे यानी ईश्वर का अगर किसी को हंसना देखना हो तो नदियों को देख ले। नदियों की जो आवाज़ होती है, किल 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 की जो आवाज़ होती है, बहुत ही अच्छी आवाज़ होती है, जो हम लोग नहीं बोल सकते इस तरीके से। तो वो आवाज़ जो है, उस आवाज़ को, नदियों की आवाज़ को हम समझ सकते हैं कि ईश्वर जो है क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इसी को तुम्हें दोबारा गा के पढ़ना है। अब तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। अब आखिरी की 4 लाइनें, उनका मतलब भी समझ लो। जो तेरी होवे दया दया निधि। देखो हाथ पर करो। देखो दया निधि का मतलब होता है दया का खजाना। दया का खजाना। कोई भी हंसेगा उसको इधर बुला लेंगे, ठीक है। अब कोई हंस दिया तो इधर ही बुलाएंगे। जो तेरी होवे दया दया निधि, यानी ईश्वर को कहा गया है दया निधि। दया निधि का मतलब होता है दया का खजाना। हंस रहे हो, इधर ही बुला लेंगे। जो तेरी होवे दया दया निधि, यानी ईश्वर से कहा गया कि जो तेरी अगर दया हो जाए हम पर तो पूर्ण हो। तुम शिकायत नहीं करोगे, तुम शिकायत करोगे तो तुम्हारी ये बढ़ जाएगी टाइम। खड़े होकर हाथ पर करो। जो पूर्ण होता है तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। मनोरथ होता है मन की इच्छा, मन की कामना, जिसे अभिलाषा बोलते हैं। अगर तुम्हारी दया हो जाए, ईश्वर की अगर दया हो जाए तो पूर्ण होता है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही। सभी लोग ये कहते हैं इस बात को, इसलिए हमें आशा है कि हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हम लोग गा के पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आपको हम इसमें मोबाइल में लगा देंगे, गा के कैसे पढ़ा जाता है। बहुत अच्छी तरीके से आवाज़ होगी। हमारी आवाज़ तो इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी एक कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। एक बार हम लोग ऊपर से लेके नीचे तक पूरी कविता पढ़ डालते हैं, फिर उसके बाद जो है आप लोग इसमें सुनेंगे, ठीक है। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसाद तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही हैं। जय शंकर प्रसाद ने लिखा है इसको, ठीक है।